और मैं रेडियो संगम की आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो आप इतनी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेकर इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बॉर्डर बेल्ट में आने वाले टाइम में ये जो रेवोल्यूशन आपने लाना चाहते हैं, ये इसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे जहीर। आज हमारे रेडियो संगम 88.8 एफएम के स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं दलीप शर्मा जी। दलीप शर्मा जी जिला राजौरी के इलाका केरी के रिहायशी हैं और लोकल एरिया के होने के बावजूद लोकल अचीवर भी माने जाते हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे इस खुसूसी मुलाकात में काफी चीजें गुफ्तगू के दौरान करेंगे। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे रेडियो संगम 88.8 एफएम के स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब। मेरा नाम दलीप शर्मा है, मैं यहीं केरी का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो आपको बता देता हूँ। मैंने अपनी जो बेसिक पढ़ाई है वो यहीं सरकारी स्कूल हाई स्कूल डूंगी से की है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है वो जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू से की है। वर्तमान में प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एट वेटनरी डिपार्टमेंट एज अ सीनियर वेटनरी फार्मासिस्ट। दिलीप साहब, जब आप मेहनत कर रहे थे इसी दौरान, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और बॉर्डर के साथ मुंसलिक है, तो इस वक्त आपको किसी खास शख्स ने इंस्पायर किया तब आप आगे बढ़े? क्योंकि जॉब को लेना और साथ में पढ़ाई को मुकम्मल करना काफ़ी मुश्किलातें रही होंगी, तो इसके मुतालिक क्या कहेंगे? जी ज़रूर। देखिए, आज तो सोशल मीडिया है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमें गाइडेंस वगैरह तो मिलती है। पर जब हम पढ़ते थे तो मुझे लगता है इस प्रकार की गाइडेंस जो है वो बिल्कुल भी निग्लिजिबल के बराबर ही थी। तो तब जब हम सेना के ऑफिसर्स थे उनको देखते थे तो इंस्पायर होते थे। हमें लगता था कि हमें भी कल ऐसा बनना है, क्योंकि जो हमारी लाइवलीहुड है यहाँ पे, हम जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं और साथ में हमारा माल मवेशी जो रखे होते थे हम भी चराने जाते थे। तो जब हम ऑफिसर्स को आर्मी कैंप्स के पास देखते थे तो हमें भी लगता था कि कल हमें भी बड़े होकर इन पदों पर बैठना चाहिए। तो आर्मी ऑफिसर से मैं बहुत बार इंस्पायर होता था और मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी में आर्मी ऑफिसर ही बनना है। तो उसके लिए मैं जो अपनी हार्ड वर्क है, जो मैं उनसे पूछता भी रहता था कि कैसे एनडीए का एग्जाम कैसे होता है, सीडीएस का एग्जाम कैसे होता है। तो वहां से जो ये जर्नी है वो यहाँ से शुरू हुई थी। दिलीप साहब, कामयाबी के इस सफर में आपने किस तरह की मुश्किलातें देखी और फिर उसका मुकाबला कैसे किया? जहीर साहब, देखो, ये हमारा बॉर्डर बेल्ट है तो हम जानते ही आए दिन गोलाबारी, टेररिज्म और अनेक प्रकार की जो हम कहते हैं कि कुरीतियां हमारे समाज में यहाँ बॉर्डर एरिया में रही हैं। लेकिन मैं पर्सनली अपना बताऊं तो घर में भी ऐसा माहौल नहीं था कि पढ़ाई का माहौल है, जब बच्चों को बताना है कि पढ़ाई, ऐसे घर में ऐसे होता था कि छोटी मोटी नौकरी के लिए, जैसे यहाँ जब बॉर्डर बेल्ट है तो आप जनरल एक देखेंगे तो मैक्सिमम लोग आपको आर्म फोर्सेस में मिलेंगे, आर्मी में मिलेंगे, या कोई पुलिस सेना में भर्ती होगा। तो सबकी इंक्लिनेशन जो है वो इसी तरफ रहती थी कि भाई भर्ती हो जाओ या नौकरी ले लो। तो मेरे परिवार का भी जो इंक्लिनेशन थी वो वैसी ही थी। लेकिन मन में एक तड़प थी, जब हम लोगों को बाहर जाकर देखते थे, जैसे आर्मी ऑफिसर्स को देखते थे, तो हमें लगता था कि जिंदगी में इससे ऊपर भी कोई चीज है। तो मुझे लगता है कि मैं चाहता था कि एक जनरेशन को उससे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि एक जो आपकी सबसिस्टेंस लाइवलीहुड है उससे ऊपर जाकर जहां आप एक जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने जो है वो बेसिक मैंने पढ़ाई जो है वो घर से ही शुरू की। तो उसके साथ में मैं बताऊंगा, यहाँ आर्मी का एक यूथ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नोड करके एक कैरियर काउंसलिंग यहाँ चलता था। तो मैं वहां पे जब मैं अपने पशु चराने जाता था तो मैं वहां से उनकी सीएसआर मैगजीन जो पहली बार मैंने देखी थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, तो मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता था। तब समझ भी नहीं होती थी ये मैगजीन किसके लिए है। लेकिन एक उधर से मेरे अंदर जो है वो एक स्टिमुलस, एक जागी चीज की नहीं, जिंदगी में इससे बड़ी चीज भी है, कम्पिटिटिव की तैयारी करनी चाहिए। हमें पता चला कि JKAS क्या होता है, IAS क्या होता है, NDA क्या है, CDS क्या है। तो वो करते करते देखो, अब हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। यानी कि उस समय हमारे पास, मैं अपना बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन तक फोन भी हमारे पास नहीं था। लेकिन वहां जो आर्मी से हमें जितना भी रिसोर्सेज मिलते थे उसका इस्तेमाल करके मैंने 4 एग्जाम जो है वो छोटे एग्जाम भी कहूंगा, कोई बड़े एग्जाम नहीं थे, लेकिन JKSSB के मैंने 4 एग्जाम क्रैक किए। तो मेरी इंस्पिरेशन वही थी कि भाई अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप अपने पे बिलीव करते हो, अपने पे विश्वास करते हो, तो आप आगे जाकर कुछ भी कर सकते हो।
मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये था कि जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो आपको रिवार्ड जरूर मिलता है, और जब आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल खुद होते हो तो मुझे लगता है उससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कुछ नहीं होती। जी। दिलीप साहब, आपके नजदीक कामयाबी क्या है? कामयाबी को किस तरीके से समझेंगे? मैं, जैसे आपने कहा कि आप लोकल अचीवर हो, तो मेरे मन में एक आ भी रहा था कि भाई मैंने कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं ले ली जब मैं कोई इतने बड़े पद पे हूँ, पर मेरे ख्याल से मेरे मन में है कि मैंने वो बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने समाज के लिए की है। जैसे मैं उस स्ट्रेटा से आता हूँ जहाँ हम मुझे लगता है कि हमें उस जनरेशन को इंस्पायर करना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ से JKS ऑफिसर भी बन जाता हूँ, IAS ऑफिसर भी बन जाता हूँ, और अपने एरिया से माइग्रेट करके अगर मैं जम्मू चला जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, तो मुझे लगता है उससे समाज परिवर्तन में कुछ बड़ा लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप छोटे से पद पे भी हो, आप छोटी सी पोस्ट पे हो, पर आप एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। क्योंकि आप उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, वो जो बॉर्डर एरिया की जो आप चाहते हो कि असल में हो, तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली वो होगी। तो मेरे ख्याल में सक्सेस जो है वो पद या उससे बड़ा नहीं होता। सक्सेस ये है कि आपको देकर लोग क्या सीख रहे हैं, आपको देकर आप लोगों को कितना इंस्पायर कर रहे हो, दैट इज सक्सेस। डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं आपके कामकाज के हवाले से, और साथ में जो आप अपनी पढ़ाई है उसको भी क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे मेरी जॉब है तो हमारी जॉब, मैं वेटनरी में हूँ तो हमारी जॉब 24 आवर्स है। यहाँ कभी भी हमें जाना पड़ता है। उसके साथ साथ मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ। मैंने यहाँ शिवाजी क्लब के नाम से एक वॉलीबॉल क्लब भी बना के रखा है, और साथ में मैं सेवा भारती NGO से भी जुड़ा हूँ। तो मेरा जो डोमेन है वो काफ़ी डाइवर्स है। लेकिन अपनी डेली के जो मैं मैनेजमेंट है वो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह थोड़ा उठना हमारा अर्ली रहता है, कि सुबह जल्दी उठ के ये जो काम काज है ये पहले निपटा लें, उसके बाद जो अपने ऑफिशियल काम है वो भी करने। और मुझे लगता है कि जब आप काम करना शुरू करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं, तो आपके काम आसानी से हो जाते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आपने क्लब भी खोला है और आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद थोड़ा सा समझा दें। देखो, जैसे हमारे यहाँ जितने भी, मैंने आपसे पहले कहा कि युवा हैं, देखो आप 1% लोग तो हैं जिनके पास टैलेंट है, जिनको हम एलीट माइंड्स कहते हैं। वो तो कहीं बाहर जाकर भी अपॉर्चुनिटी देख के उसका फायदा ले लेंगे। लेकिन 80% जो युवा यहाँ बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है जिंदगी का मकसद उन्होंने करना क्या है। तो अगर आप उनको साथ लेकर, अगर उनको आप थोड़ा सा भी चैनलाइज करते हैं, उनकी एनर्जी को, उनको बताते हैं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मुझे लगता है आप एक बड़ा बदलाव करते हैं। जैसे मैं यहाँ युवा देखता था तो मेरे मन में होता था कि छोटे बच्चे हैं परंतु फुल ऑफ एनर्जी है, एंथुसिज्म बहुत है, पर कुछ कर नहीं रहे। तो मुझे था कि भाई देखो, वॉलीबॉल जो हमारे यहाँ है बिल्कुल जिसको मैं कहूँगा सबसे चीपर गेम है, सबसे सस्ता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। वॉलीबॉल लगाओ, नेट लगा होगा, आपको एक वॉलीबॉल खरीदना है तो आप युवाओं को दे दो। कहीं ना कहीं जब वो खेलेंगे तो उनमें उनको अपनी वीकनेस पता चलेंगी कि हमारे हमारे शारीरिक रूप से हमारी वीकनेस क्या है, हमारे अंदर डेडिकेशन कितनी है। तो ऐसे ही हमने शुरू किया था। जब शुरू में शुरू किया तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि जब समाज में आपको कुछ काम करते हैं तो भाई ये कौन से खेल जो हैं, ये हमारे लड़के खेलना, अभी भर्ती का टाइम था, ये भर्ती होने चाहिए थे। लेकिन देखो, जब आप गेम खेलते हो, आप स्पोर्ट्समैन की तरफ जाते हो, तो आपके जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर टीम स्पिरिट आता है, आप चीजों को एनालाइज करना शुरू करते हो कि मेरे अंदर कमियां क्या है। तो आज मुझे लगता है कि यहाँ तकरीबन 10 एक युवा ऐसे हैं जो इस बार भर्ती भी हुई है अग्निवीर की, उसमें वो सेलेक्ट भी हुए हैं। तो अगर विद गॉड ग्रेस वो, मुझे लगता है कि फाइनल लिस्ट में भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई मेरी सिंगल में इंडिविजुअली की अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे समाज की अचीवमेंट है। तो ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह ऐसे इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है ये काफी दूर तक जाएगा। दिलीप साहब, क्या आने वाले वक्त में भी कोई सोच है कि कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे? देखिए, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो है एजुकेशन। देखो, आज एजुकेशन बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया में यहाँ अब ऐसे लोग भी हैं जो डिजिटली लिटरेट नहीं है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, 10वीं 12वीं पढ़े, ग्रेजुएट भी हैं, MA BEd भी है, परंतु वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि जैसे गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स आती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं,
आप जब डिजिटली कुछ जानते नहीं है तो आप उनमें अप्लाई कैसे करेंगे, आप उनको अवेल कैसे करेंगे। तो मेरा आगे जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है, जिसको मैं फार्मुलेट भी कर रहा हूँ कि भाई डिजिटली अगर आपको लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको डिजिटली लिटरेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी एक फाउंडेशन है एकल विद्यालय, तो उनके साथ मिलके हमारा है कि हर गांव में जाकर वो निःशुल्क डिजिटल जो है लिटरेसी उनको दें, उनको बेसिक नॉलेज हो कि कंप्यूटर की बेसिक इनपुट आउटपुट है, ये छोटी छोटी जानकारी उनको थोड़ी रहे, ताकि हर व्यक्ति जो है वो अपने मोबाइल अपने घर से ही उन सर्विसेज को अवेल कर सके। दिलीप साहब, आखिर में आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सभी से यह है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको मन से, डेडिकेशन से और एक कंसिस्टेंसी से करें। आप मदर अर्थ में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, मैं कहता हूं कि उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलता है। और मैं रेडियो संगम की आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो आप इतनी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेकर इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बॉर्डर बेल्ट में आने वाले टाइम में ये जो रेवोल्यूशन आपने लाना चाहते हैं, ये इसका इफेक्ट जरूर दिखेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये छोटा नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी इफेक्ट थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये हमें दूरदर्शी होंगे हमारे फार साइटेड प्रोजेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप साहब, आपने कीमती वक्त दिया, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और हमारे नाजरीन तक खुसूसी मालूमात फराहम की। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह के नौजवान अगर समाज में और भी होंगे तो हमारे समाज में एक बेहतरी जरूर नजर आएगी। तो नाजरीन, अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे मजीद मालूमात देखना चाहते हैं तो पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मालूमात आप तक पहुंचती रहे। और हम इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत दीजिएगा, इजाजत मुझे यानी आरजे जहीर और हमारे खसूसी मेहमान दिलीप शर्मा जी को। फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून।